गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिर एक बार दोबारा से मैट्रिक्स जो अपन ने छोड़ा था, दो मैट्रिक्सों का गुणा, उसको अपन फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स में गुणा का टॉपिक तो हमने आपको समझाया था कि दो मैट्रिक्सों का जो गुणा होता है, यदि मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स ए के स्तंभ मैट्रिक्स बी की पंक्तियों के बराबर हो तो दोनों मैट्रिक्स गुणन के अनुकूल होते हैं, अर्थात गुणन के योग्य होते हैं। अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है कि भाई ए के स्तंभ बी की पंक्तियों के बराबर होंगे तभी दो मैट्रिक्स गुणा होंगे। इसके अतिरिक्त कोई और कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स गुणा नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4। दूसरा अपना मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की क्या कोटि है? देखो इसमें दो ही पंक्ति हैं। पंक्ति देखिए, इसमें ये R1 पंक्ति, ऐसे पंक्ति होती है रो 1 रो 2। इंग्लिश में पंक्तियों को रो कहते हैं, तो पंक्तियों को वहां से दर्शाते हैं R1 R2। ये C1 और ये C2, दो पंक्ति और दो स्तंभ में, ये स्तंभ होते हैं ऐसे खड़े हुए, तो 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है। यदि मैं इस मैट्रिक्स को एक अन्य मैट्रिक्स भी जिसमें आपकी 2 1 और ये 3, चलो ये लेता हूं 2 3। अब इसकी कोटि देखिए, इसमें दो पंक्ति है और स्तंभ एक है, तो इसकी कोटि होगी 2 गुणा 2। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये दोनों गुणा होंगे कि नहीं होंगे? इस मैट्रिक्स के ये स्तंभ 2 इसकी दोनों पंक्तियों के बराबर है, अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स गुणा के योग्य हैं। तो अगर ये दोनों समान नहीं होंगे तब दोनों मैट्रिक्स गुणा नहीं होंगे। तो दोनों मैट्रिक्सों को गुणा में इनके क्रम का ध्यान रखा जाता है, अर्थात ये आवश्यक है कि ए का बी से गुणा तो यह संभव है, लेकिन बी का ए से ए भी तो गुणा हो जाएगा, लेकिन बी ए गुणा होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है कि ए का बी से गुणा हो रहा है तो बी का ए से भी गुणा हो। बी का ए से भी गुणा तभी होगा स्टूडेंट्स जब बी के स्तंभ ए की पंक्तियों के बराबर हो। लेकिन पहले हम ए बी को गुणा करते हैं। 3 2 1 4 गुणा, यह आ गया आपका 2 3। इसकी कोटि 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें दो पंक्ति हैं और इसमें पंक्ति 2 और स्तंभ भी 2, और यहाँ पर दो पंक्ति है, एक पंक्ति ये रही एक ये रही और स्तंभ एक ही है। देखो एक स्तंभ है ये और ये दो पंक्ति हैं, तो इसकी कोटि होगी, कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है। दो पंक्ति है, पंक्ति ऐसे चलती है ऐसे और स्तंभ ऐसे चलते हैं, तो 2 गुणा 1। अब जो नया मैट, ये दोनों समान है, ये इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर है, तो दोनों मैट्रिक्स गुणा हो जाएंगे। अब इनको गुणा करने के अपने गुणा किस प्रकार करना है देखिए। अपना जो नया मैट्रिक्स आएगा इन दोनों का गुणनफल, वो मैट्रिक्स अब कितनी कोटि का होगा? ये 2 बचा और यहाँ 1, 2 गुणा 1 कोटि का होगा, अर्थात इसमें पंक्ति 2 होंगी, ये 2 पंक्ति होंगी और 1 स्तंभ आएगा। इन दोनों के गुणनफल के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसमें पंक्ति, देखो पंक्ति तो 2 गुणा 1 का आएगा, ये 2 और 1 बचा, तो पंक्ति 2 आएगी और स्तंभ 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए या तो बता दीजिए।
अब मैं इनको गुणा करूंगा कि दो मैट्रिक्स कैसे गुणा करें। चलिए देखिए गुणा करते हैं। देखिए ए बी बराबर 3, 2, 1 और 4 और इसको गुणा करेंगे 2, 3 से। अब गुणा का नियम क्या है? एक दो मैट्रिक्स गुणा कैसे होते हैं? पहले मैट्रिक्स की पंक्ति है, इसमें दो पंक्ति है, ये दोनों पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा होगी। ध्यान रखना, पहले गुणा में पहले मैट्रिक्स की पंक्ति लेंगे, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति, पहले पहली पंक्ति को फिर दूसरी को। ये पंक्तियां पहले मैट्रिक्स की पंक्ति, फिर सुन लीजिए, और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा होंगे। मतलब इस गुणा में इसकी पंक्तियां लेंगे और इसके स्तंभ लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक पूरी पंक्ति, ये जैसे पंक्ति है, इसमें दो अवयव है। अब स्तंभ में भी दो ही, ये भी ध्यान रखना, जितने पंक्ति में अवयव होंगे दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ में भी उतने ही अवयव होंगे, 101%। जैसे इस पंक्ति में दो अवयव है, 3 और 2, तो इसके स्तंभ में भी दो अवयव है। ठीक है, तो एक पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। ध्यान करना स्टूडेंट्स, फिर सुन लीजिए, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा करते हैं। अब गुणा कैसे करते हैं कि एक पंक्ति, ध्यान देना इस बात पे जो मैं बोल रहा हूं, एक पूरे स्तंभ से जब गुणा होगी तो एक ही अवयव बनेगा। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे अपन ने ये पंक्ति ली, अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करते हैं, तो कैसे गुणा करेंगे? ये पंक्ति के दोनों अवयव इस स्तंभ के दोनों अवयवों से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। कैसे? पहला, अब गुणा कैसे करेंगे? इन दोनों को इन दोनों से गुणा करने का तरीका क्या है? पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा। जैसे 3 गुणा होगा 2 से, तो कितना हो गया? 6। अब 2 गुणा, अब पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा, तो ये हो गया 2 या 6। लेकिन अब इस 6 को आप मतलब लिखेंगे तो अब कितने अवयव हो गए? 2। जबकि मैंने क्या कहा कि पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होगी तो एक ही अवयव बढ़ाएगी, और यहाँ कितने बढ़ा दिए मैंने? 2 नहीं, ये एक कैसे बनेगा? प्लस करके इसके पहले पंक्ति के पहले अवयव को स्तंभ के पहले अवयव से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। फिर दूसरे अवयव को पंक्ति के दूसरे अवयव को स्तंभ के दूसरे से कर दिया, 2 या 6, और दोनों को जोड़ दो, तो एक जोड़ने के बाद एक अवयव बढ़ जाएगा 12। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो देखिए 6 और 6 12। ठीक है, अब पंक्ति, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई है, अब दूसरा स्तंभ यहाँ है ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। अब पहली पंक्ति जितने स्तंभ थे उनसे गुणा हो गई, एक स्तंभ था एक से हो गई, दूसरा स्तंभ होता तो ये पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होती। एक एग्जांपल और लेके बता दूंगा, तो ये हो गई। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, दूसरा स्तंभ होता तो उससे भी ये गुणा होते दूसरे स्तंभ से, लेकिन दूसरा स्तंभ यहाँ इस मैट्रिक्स में है ही नहीं। अब पहली में पंक्ति के गुणा होने के बाद दूसरी पंक्ति का नंबर आ जाता है। दूसरी पंक्ति जब गुणा होगी तो उसी प्रकार होगी जिससे पहले हुई है। पंक्ति का दूसरी पंक्ति का, अब ये पंक्ति भी इस स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी, एक ही अवयव बनाएगी। कौन सा अवयव बनाएगी? देखिए कैसे बनेंगे एक अवयव, गुणा कैसे होंगे? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और 4 को दूसरे अवयव को दूसरे से करेंगे 4 या 12। अब इनको 2 और 12 को अलग अलग नहीं लिखेंगे, जोड़ेंगे। अब आप ये कहोगे सर आपने इनका गुणा तो यहाँ लिखा और इन दोनों का गुणा नीचे लिखा, यहाँ बगल में क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली पंक्ति ये पहले स्तंभ से गुणा होगी तो A1 अवयव बनता है। A1 अवयव का मतलब होता है कि जो अवयव इसका गुणा होने के बाद जो अवयव आएगा वो A11 अवयव आएगा। A11 का मतलब पहली पंक्ति का होगा और पहले स्तंभ का होगा।
पहली पंक्ति का होगा और पहले स्तंभ का होगा। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा A11 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो गुणनफल आएगा A11। A11 कहाँ लिखा जाएगा? पहली पंक्ति, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उपयोग नहीं करता है A11, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति, अब यह ऐसे चलते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह से, ठीक है। कैसे? ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी, जैसे A21 है, समझा देता हूँ, ये दूसरी पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है तो A21, ये दूसरी पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है इसलिए A22, ये दूसरी पंक्ति दूसरी चल रही है, देखो ये दूसरी, और स्तंभ तीसरा है A23। तो अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति इससे गुणा होगी पहले स्तंभ से, इससे गुणा होगी पहले स्तंभ से। तो इन दोनों के गुणा होने के बाद, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा होने के बाद, पंक्ति कौन सी है? इधर से दूसरी, इधर से स्तंभ कौन सा है? पहला, तो कौन सा जब आया? A21 अपने यहाँ निकल जाता है, ठीक है। तो ये आ जाए स्टूडेंट्स आपका AB बराबर, और इसकी कोटि क्या थी अपनी? 2 गुणा 2। इसकी कोटि पंक्ति कितनी है? इसमें 1 2, स्तंभ 1 है तो स्तंभ यहाँ लिखेंगे और पंक्ति 2 है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान होने पर ही ये गुणा हो रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो गुणा नहीं होते। तो अब जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 गुणा 1 का आएगा। 2 गुणा 1 का मतलब उसमें 2 पंक्ति होंगी, देखो 1 और 1, ये 2 पंक्ति होगी और स्तंभ 1 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो AB बराबर 6 और 6 12, 12 2 14। अब 2 पंक्ति है, ये पंक्ति देखो 2, ये R1 और ये R2, 2 पंक्ति आ गई और 1 स्तंभ आ गया, तो 2 गुणा 1 कोटि का, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अभी और एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी तो कई एग्जाम्पल दूंगा, इसमें नहीं समझ में आया तो और दूसरे एग्जाम्पल में समझ में आया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं BA का गुणा करूंगा उल्टा, कि B का A से गुणा संभव है कि नहीं। BA देखिए, B क्या हो गया? पहले B लिखूंगा और क्रम में फिर क्या लिखूंगा? A।